प्यारे बच्चों, आज हम लोग पी ब्लॉक के तत्व में ऑक्सीजन परिवार के तत्व वर्ग 6A या 16 के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ग 6A या इसको 16 कहते हैं। ये सब ये ग्रुप में रखे गए हैं और छठवां वर्ग है, 16वां जो है गिनती में इसको लिखा जाता है। ऑक्सीजन परिवार के तत्व में हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी में स्थान। आवर्त सारणी में स्थान, तो आवर्त सारणी में स्थान यहाँ पे आपका वर्ग 6A लिखा गया है। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 6A या 16 में 5 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम हैं। इन तत्वों को ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहते हैं। अब इसे हम ऑक्सीजन परिवार का ही तत्व क्यों कहते हैं? तो इस वर्ग में 6A या 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, इन 5 तत्वों में ऑक्सीजन तत्व इसमें जो है पहला एलिमेंट्स है। ठीक है, इसलिए इसका नाम हम लोग मुख्यतः ऑक्सीजन परिवार का कहते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। ठीक है, सल्फर का कितना होता है? 16। ठीक, सेलेनियम में जोड़ दो 18 ठो, 34, टेलेनियम 52, पोलोनियम 84। ठीक है, अब इसका हम लोग विन्यास करेंगे। 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p4। जोड़ लो, 6 4 10, दोबारा 6 18, 10 28, 29, 30 4 34। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 और 4d10, 5s2, 5p4। कितना हुआ? 6 4 10, दोबारा 6 18, 10 28, 29, 30 36, 36 10, 46, 47, 48, 49, 50, 52। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p4। जोड़ लिया जाए इसको। 6 4 10, दोबारा 6 18, 10 28, 29, 30 36, 10 46, 46 4 50, 10 60, 2 62, 6 68, 10 78, 79 80 4 84। अब देखा जाए ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण।
तो सामान्य लक्षण में पहला बात आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 होता है। क्या होता है? NH2 NP4 तथा पीछे के कोश पूर्ण भरे होते हैं। बाह्य कोश का विन्यास NH2 NP4 होता है तथा पीछे के कोश पूर्ण भरे होते हैं। तो देख लीजिए इसमें बाह्य कोश क्या है? दूसरी कक्षा है। पीछे का कोश यश है, पूरा भरा हुआ है। बाह्य कोश तीसरी कक्षा है, पीछे का कोश सब भरा हुआ है। यश में 2 होता है, यश में 2 होता है, पी में 6 होता है, भरा है। लेकिन इस बाह्य कक्षा में यश तो भरा हुआ है लेकिन पी नहीं भरा हुआ है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। होने कितने चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कक्षा में, जिसको भरा हुआ मानते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक ऑर्बिटल तो भर गया लेकिन दूसरा ऑर्बिटल नहीं भरा है, इसलिए इस कक्षा को हम लोग खाली मानेंगे। उसी तरह से इसमें देखो ये भी खाली है। प्रत्येक बाह्य कोश का जो सामान्य विन्यास है वह H2 और P4 है, बाकी शेष पीछे के कोश पूर्ण भरे हुए हैं। और इस परिवार का एक मुख्य लक्षण यह भी है कि मुख्यतः इस परिवार के जो तत्व होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर को ले लिया जाए तो ऑक्सीजन ऑक्साइड और सल्फर सल्फाइड, तो जो हम लोग मेटलर्जी पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्साइड और सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस परिवार के तत्वों को हम लोग कैल्कोजेन भी कहते हैं, यानी अयस्क निर्माण करने वाले तत्व। अधिक से अधिक ये तत्व जो है अयस्कों का निर्माण करते हैं, इसलिए इस परिवार के तत्वों को हम लोग कैल्कोजेन भी कहते हैं। दूसरी पॉइंट आपकी है, देखा जाए तो अंतिम कक्षा में जो p ऑर्बिटल है वह खाली है और पूरे इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके अष्टक को पूर्ण होने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस परिवार के तत्वों की मुख्यतः जो संयोजकता होगी वह जो है आपकी कितनी होगी? 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएगा तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा। परंतु ये अपने जो है अधिकतम संयोजकता को भी दर्शाते हैं, यानी इनके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं पूरे इलेक्ट्रॉन को भी ये संयोजकता में भाग लेने में सहायक होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता 6 भी हो सकती है। अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है? 6। और ऑक्सीकरण संख्या इन परिवार के तत्वों की प्रायः जो है -2 होती है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर इस परिवार के तत्वों को मिल जाएगा तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे इसलिए ऋणावेशित हो जाएंगे, -2 होती है। हम लोग पढ़े हैं कि संयोजकता को, ठीक है, धनायन या ऋणायन के साथ हम लोग नहीं दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जो होती है किसी भी परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो -2 दर्शाया गया है इसका अर्थ है कि यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है और अपने अष्टक को पूर्ण कर रहा है। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होगी? +6, अर्थात इसके कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने पूरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी दूसरे परमाणु से साझेदारी कर सकता है। ठीक है, तीसरी बात आती है इन तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी। देख लो कक्षा बढ़ रही है, 2 कक्षा, 3, 4, 5, 6। तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का नाभिक से प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाएगा
और परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाएगी। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इन तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। चौथी पॉइंट होगा आयनन विभव। इन तत्वों का आयनन विभव जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाएगा वैसे वैसे उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहेगा। ठीक है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? घटने से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव क्या होता है? घटता है। आयनन विभव की जो परिभाषा होती है, जब किसी विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा आवश्यक होती है वह उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात हमको जितना इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके वाय कक्षा से, और जितना ही दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही कम ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी, अर्थात वहाँ पे आयनन ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ठीक इसका विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में होता क्या है? जब किसी विलग गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यहाँ पे निकाला जाता है तो ऊर्जा देनी पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन जाकर के नाभिक से बंधता है तो इलेक्ट्रॉन को बांधने में जो ऊर्जा आवश्यक होती है, देनी पड़ती है, वह उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन के बांधने की जो क्षमता दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा वैसे वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन डालना आसान हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? घटती चली जाएगी। ठीक है, तो इन परिवार के तत्वों में जो है इतने तत्वों के बारे में हमको अध्ययन करना था। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।